नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज हैं। लगातार पार्टी बदलने का वक्त चल रहा है और नेता इधर से उधर जा रहे हैं। बीजेपी ने पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंध लगाकर उनकी बहू को अपने खेमे में शामिल किया और अब कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका दे दिया है और प्रियंका गांधी के एक सबसे करीबी सिपाही को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद अब राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनजीत नारायण प्रताप उर्फ आरपीएन सिंह ने भी अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा देने के बाद ट्वीट करते हुए बताया कि वो अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में उन्हें शामिल कराया धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अनिल बलूनी भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के लिए ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है क्योंकि आरपीएन सिंह उनके बहुत करीबी रह चुके हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बीते कई दिनों से आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज होती जा रही थी। आज उन्होंने इस पर विराम लगा दिया और कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरपीएन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। इसके अलावा उन्होंने लिखा, यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूं। इसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि आरपीएन सिंह कुशीनगर से सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के और पडरौना राजघराने से वो ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने यहां से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मात दी थी। मौजूदा वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। ऐसे में पडरौना से अब की बीजेपी आरपीएन सिंह को मैदान में उतार सकती है और आरपीएन सिंह को अगर बीजेपी मैदान में उतारती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी टक्कर होगी और कुशीनगर की पडरौना विधानसभा पर यह चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होगी। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह पिछड़ी जाति सेंथवार कुर्मी से लेकर पूर्वांचल में सेंथवार जात के लोगों में अच्छी खासी अपनी तादाद रखते हैं और इनकी राजनीति वहां तक बहुत अच्छी पहुंच है राजनीतिक। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया के आसपास इलाके में भी आरपीएन सिंह का अच्छा खासा बोलबाला है। पूर्वांचल में आरपीएन सिंह का अपना एक बहुत अच्छा मजबूत होल्ड है। ऐसे में देखना होगा कि वो बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस से उन्होंने दूरियां बना ली हैं और दिल्ली के हेडक्वार्टर में पहुंचकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज
प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है, और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं, और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है, कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।